अरहम कॉलेज और महावीर इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं आपकी हिंदी की टीचर आपका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी पुस्तक के बारे में कुछ अधिक जानेंगे और पहला पाठ भी पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुक्रमणिका देख लेते हैं। किशोरावस्था से युवावस्था की तरफ अग्रसर विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य का ज्ञान देने के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी होगी। पद्य के अंतर्गत आपको गीत, गज़ल, प्रवासी हिंदी कविता, मध्ययुगीन काव्य से संत दादू दयाल की साखियाँ, संत सूरदास के पद तथा आधुनिक काव्य में नई कविता के साथ ही पहली बार नई विधा त्रिवेणी का भी समावेश किया गया है। हमारी जो पहली कविता है प्रेरणा, वह त्रिवेणी ही है। और गद्य के अंतर्गत लघु कथा, कहानी, निबंध, उपन्यास के अंश के साथ व्यंग को भी अंतर्भुक्त किया गया है। रेडियो रूपक विधा को भी पहली बार इस पाठ्यक्रम में लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यावहारिक अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसका अर्थ है कि इस हिंदी को सिखाया जा रहा है आपको दैनंदिन व्यवहार में, जिससे कि आप इसका उपयोग कर सकें। किसी प्रयोजन से आपको यह सिखाई जा रही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपकी पाठ्य पुस्तक में रेडियो जॉकी तथा ई अध्ययन जैसे अद्यतन पाठ दिए गए हैं, जिनका आकलन करके शिक्षक उन पाठों का महत्व तथा उपयोगिता आपके सम्मुख रख सकेंगे। साथ ही साथ एक नई विधा नुक्कड़ नाटक की विधा भी आपके इस पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। नुक्कड़ नाटक, जिसके रचनाकार अरविंद गौड़ जी हैं। इस विधा का अध्यापन रोचक तथा प्रभावी करने के लिए शिक्षक आपको आपके आसपास की विविध समस्याओं से संबंधित छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक का उदाहरण भी दे सकते हैं। इस पुस्तक में गद्य, पद्य तथा व्यावहारिक हिंदी की सभी रचनाओं के आरंभ में रचनाकार का परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं तथा विविध जानकारी को आपके सामने प्रस्तुत किया है। प्रत्येक पाठ के उपरांत परिपूर्ण तथा व्यापक अध्ययन की दृष्टि से स्व अध्याय के अंतर्गत शब्दार्थ, अभिव्यक्ति कौशल, लघुत्तरी प्रश्न, भाषाई कौशल आदि को बहुत ही कलात्मक और
रोचक ढंग से तैयार किया गया है। साथ ही साथ व्याकरण में आपको रस और अलंकार से परिचित कराया जाएगा। रस को ठीक से समझने के लिए कविता में व्याप्त रस के भेद ढूंढने को कहा जाएगा और अलंकार में मुख्यतः इस वर्ष शब्दालंकार के उपभेद आपको दिए गए हैं। आइए पाठ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला पाठ है प्रेरणा। लघु कथाएं 15 अगस्त। मध्ययुगीन काव्य, क्योंकि पाठ नंबर 4 हम इस साल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। स्वागत है। तत्सत। महत्वाकांक्षा और लोभ। भारती का सपूत। नुक्कड़ नाटक। हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। समाचार जन से जनहित तक। रेडियो जॉकी। इसके अलावा मुहावरे, भावार्थ, भक्ति महिमा और बाल लीला। रसास्वादन, रेडियो जॉकी और रेडियो संहिता। पारिभाषिक शब्द। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी साहित्यकार। हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष नाम, यह सब को भी आपके पाठ्यक्रम में अंतर्भूत किया गया है। मुद्रित शोधन चिन्ह दर्शक तालिका भी। आइए पहले पाठ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला पाठ है प्रेरणा। प्रेरणा का इंग्लिश में मीनिंग होता है इंस्पिरेशन। इसके कवि हैं त्रिपुरारी जी। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर, बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। प्रमुख कृतियां देखें कवि की। नींद की नदी उनका कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस उनका कहानी संग्रह है। सांस के सिक्के त्रिवेणी संग्रह आदि बहुत
महत्वपूर्ण इनकी साहित्य रचनाएं हैं। काव्य प्रकार देखते हैं। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से पता चलते हैं, झलकते हैं, और इसकी तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। देखिए, यह मात्र 3 पंक्तियों की ही कविता होती है। 3 पंक्तियों में इसे दर्शाया गया है। पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से दर्शाए जाते हैं, और तीसरी पंक्ति में पहली 2 पंक्तियों में जो एक भाव छुपा है उसे बेहतर तरीके से स्पष्ट किया जाता है। सामाजिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय हैं। सकारात्मकता का अर्थ होता है पॉजिटिविटी, और यही त्रिवेणी के मुख्य विषय हैं। काव्य परिचय देखने के लिए हमें प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही साथ जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है कि आजकल माता पिता अपने जीवन में दोहरी मेहनत कर रहे हैं। घर और बाहर दोनों ही मोर्चों पर खूब मेहनत कर रहे हैं। इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। इन्हीं सब बातों को हम आगे आने वाली पंक्तियों में देखते हैं। कविता पढ़ने से पहले कविता में क्या पढ़ने वाले हैं यह समझ लेते हैं। जो प्रस्तुत त्रिवेणियां हैं, जो हमने समझा कि 3 पंक्तियों का एक काव्य प्रकार है, इसमें कवि ने पहली 2 पंक्तियों में अपने भाव को बताया है, विचार को प्रकट किया है, और तीसरी पंक्ति में
उसे एक दूसरी ही दिशा में ले गया है। इस त्रिवेणी में पहली जो त्रिवेणी है उसमें माँ के ममत्व, दूसरी त्रिवेणी में पिता की गरिमा को व्यक्त किया है। किस प्रकार जिंदगी की दौड़ में माता पिता से बच्चों को प्रेम भी पूरा नहीं मिल पाता। अगली पंक्तियों में जीवन की सच्चाई को उजागर किया है, आशा का संचार किया है पढ़ने वालों के मस्तिष्क मन में। कवि ने अगली पंक्तियों में सकारात्मकता की जीवन में क्या स्थान है वह समझाया है। उसके बाद उन्होंने किस प्रकार जीवन में अंधेरा और उजाला आता जाता रहता है, किस प्रकार मनुष्य अपनी हसरतें पूरी करने के लिए सिर्फ भाग रहा है, तो अगली पंक्ति में कहा है कि अगर अपना लक्ष्य तय कर लो तो उसे अवश्य प्राप्त कर सकोगे। मनुष्य खुद को कभी बड़ा होता देख ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उसके मन में उसका बचपन कहीं हमेशा जीवित रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी का महत्व बताया है और मुश्किलें पड़ने पर कभी भी उम्मीद का दामन न छोड़ने का संदेश दिया है। आइए अब कविता का पाठन करते हैं, इसे पढ़ते हैं। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में कोई माँ भी छुपी हुई है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिलते हैं माँ बाप। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिलते हैं माँ बाप। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं। डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है।
उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख से सुबह जन्म लेती है। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। पास थी कुछ जमी ख्यालों की। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के। पास थी कुछ जमी ख्यालों की। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा। एक ही दीप से आगाज़े सफ़र कर लेना। रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा। एक ही दीपक से आगाज़े सफ़र कर लेना। रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। अपनी आँखों में जब भी देखा है, अपनी आँखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है? अपनी आँखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है? आंसू खुशियाँ एक ही शय हैं, नाम अलग हैं इनके। आंसू खुशियाँ एक ही शय हैं, नाम अलग हैं इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा, वही सच्चा ज्ञानी। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग हैं इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा, वही सच्चा ज्ञानी। चाहे कितनी ही मुश्किलें आएं,
चाहे कितनी ही मुश्किलें आएं, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। चाहे कितनी ही मुश्किलें आएं, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे, चाहे कितनी ही मुश्किलें आएं, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। ना उम्मीदी तो प्यारे, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। ये पंक्तियां त्रिपुरारी जी के त्रिवेणी संग्रह से ली गई हैं, जिसका नाम है सांस के सिक्के। कठिन शब्द देख लेते हैं। बेवजह, बिना वजह, सख्त, कठोर, नाजुक, कोमल, तड़प, कष्ट और पीड़ा के लिए तड़प कहा जाता है। अगला शब्द है शिफ्ट। अंग्रेजी का शब्द है, जिसे हिंदी में पाली या पारी कहा जाता है। ऑफिस फिर से अंग्रेजी का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, जिसका अर्थ है दफ्तर, कार्यालय। अगला शब्द है सलामी, नमस्कार, धोखा, भुलावा। नजरों का अर्थ है निगाहें। महज, सिर्फ या केवल, इसका अर्थ है घनघोर का अर्थ होता है घना। आस का अर्थ है उम्मीद। कोख गर्भ को कहते हैं। कर्ज, किसी से उधार लेना। उम्र, उम्र, लम्हे, क्षण, पल। हसरत, चाह, जमीन, धरती। ख्यालों का अर्थ है अनुमान। दीप, दिया, दीपक। आगाज़े सफर का अर्थ है यात्रा का प्रारंभ, शुरुआत करना यात्रा की। रोशनी, उजाला। कदम, पग। शय, वस्तु या चीज को शय बोलते हैं। शय, दूजा, दूसरा। ज्ञानी, समझदार व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, जिसे ज्ञान है। मुश्किलें का अर्थ है कठिनाइयाँ। उम्मीद का मतलब है आशा। नाउम्मीदी, निराशा। दामन का अर्थ है आंचल। मौत, मृत्यु के लिए कहा जाता है।
इन कठिन शब्दों को देखिए, समझिए। कुछ कठिन शब्द आपकी पुस्तक के पीछे दिए हैं और जो नहीं दिए हैं वह मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं। अगली कक्षा में हम कविता का भावार्थ समझेंगे।